आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के एनालिसिस को कि बिटकॉइन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हमें क्या माइंडसेट बता रहा है और आने वाले 3 4 5 दिन में हमें क्या ट्रेड मिल सकती है बिटकॉइन में, उसे डिटेल में स्टडी करेंगे प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस में। सबसे पहले अगर आप वीकली चार्ट चेकआउट करोगे ना बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता जा रहा है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करोगे तो बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छा मूव देने के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा था। ये जब रिट्रेसमेंट होता है ना, उसको कई बार हमें ऐसा लगता है कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया है। मार्केट का ट्रेंड नहीं बदला था इस चार्ट का अभी तक, जब तक ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली बेसिस तोड़ के नीचे नहीं जाता। ओवरऑल एक लंबे समय का ट्रेंड यहां पे नहीं बदला है, वो हमें पता चल रहा है इस कंप्लीट चार्ट से। तो अभी भी जो बिटकॉइन यूएसडी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये बुलिश चार्ट ही बना हुआ है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज ऑन वीकली डे बेसिस पे यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके ये बाउंस कर रहा है। तो अभी मार्केट ने बुल ट्रेंड के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है और रिट्रेसमेंट में अपना बेस फॉर्म करने की अभी ये कोशिश कर रहा है। जब ये मार्केट बेस फॉर्म करने की कोशिश करता है, अभी तक मार्केट ने एक बार और ये दो बार इसको बेस फॉर्म करने की कोशिश करी है। मैं हमेशा कहता हूं अगर 3 से 4 बार ये कोशिश हो जाए, उसके बाद ये बेस फॉर्म जो होता है ना, वो पक्का बेस होता है। अभी ये थोड़ा सा कच्चा हुआ है, मतलब अभी कोई न्यूज आई, कोई अपडेट आई, कोई चीज आई, तो इसमें बेस टूटने की वापस से प्रोबेबिलिटी रहती है। इसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं डेली बेसिस पे और एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे ना, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, जो है 74,900 के आसपास का। तो इस सपोर्ट के आसपास, बाय द वे हमारे जो लास्ट वीडियो भी डिस्कस किया था ना, जो हमने इसी चैनल पे किया था, ये नया चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि 74,000 पे आ जाए, 75,000 पे आ जाए, तब तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठता है। इसके अलावा उस वीडियो में अगर आपको याद हो तो एक ये भी लाइन बनी हुई है कि मेजॉरिटी 88,000 के ऊपर ये ट्रेंड चेंज होगा या ट्रेंड एक बार शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव होने की तरफ जाएगा, वरना 88,000 से पहले पहले बार बार रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। ये हमारा पुराना डिस्कशन हुआ था। अभी आप चेकआउट करोगे ना, मार्केट ने एक छोटी सी रेंज 85,700 से लेके नीचे की साइड 83,200 की एक छोटी सी रेंज बना ली है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इस रेंज में ना, जब तक मार्केट इस रेंज में, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना होता है या फिर हमें ऑप्शन राइटिंग करनी होती है। जब तक मार्केट इस रेंज में, जब मार्केट इस रेंज से निकलेगा, सपोज करते हैं अभी फॉर एग्जांपल यहां पे ये ब्रेकआउट होता है, 86,000 क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो लॉजिकल सेंस में अगर आप टेक्निकल्स की बात करोगे तो 86,000 पे यहां पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है 83,000 के आसपास का। तो ये जो 3,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है ना, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की ट्रेड होती है, उसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। अगर मैं बिटकॉइन में बात करता हूं तो $200 $250 तक का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ जब हम ट्रेड कर रहे हैं। बट यहां पे आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉप लॉस बड़ा दिखेगा, तो हमें करना क्या पड़ेगा? अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, सबसे पहले पहली ब्रेकआउट कैंडल पे काम नहीं करना 15 मिनट की, सेकंड ब्रेकआउट कैंडल में अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है और कंफर्मेशन मिल रहा है, तो हमें एक छोटा सा यहां पे स्टॉप लॉस लेके यहां पे हम ट्रेल कर सकते हैं। बिकॉज ये ब्रेकआउट होते ही 88,000 तक का इसका अल्टीमेट टारगेट होगा मेरा यहां पे, क्योंकि 88-89,000 से तो वापस से ये रिवर्स करके एक बार नीचे लाने की प्रोबेबिलिटी होता है, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड का रेजिस्टेंस लेवल हमारे वहां पे फंस रहा है। तो 88,000 पे तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड फंस रहा है, पर अगर ये एक बार 85,700 क्रॉस करता है, आने वाले 2,000 पॉइंट, 2,000 छोड़ो, मैं तो कहता हूं इवन अगर 1,500 पॉइंट यहां पे कैप्चर हो जाते हैं ऑन पॉजिटिव साइड, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी अभी तक ज्यादा बन रही है। बाय द वे आपका इंडियन मार्केट अभी बंद है, उसकी छुट्टी है, पर इंटरनेशनल मार्केट स्पेसिफिकली बिटकॉइन क्रिप्टो का मार्केट ओपन रहने वाला है। तो ओवर द लॉन्ग वीकेंड भी आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो। बट इस लॉन्ग वीकेंड में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, आप ट्रेड कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर क्वांटिटीज को कम और लिमिटेड टाइम में ट्रेड करना, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड हमेशा हमारी फैमिली के लिए होता है। हम फैमिली को कुछ टाइम देते हैं, उनके साथ स्पेंड करते हैं, उसके बाद घूमते हैं, या फिर एट टाइम्स हमारे कुछ पेंडिंग काम होते हैं उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो उससे प्रायोरिटी रखिएगा, इसे प्रायोरिटी मत बनाइएगा। और ट्रेड करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, मैं पर्सनली यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलाते हैं तो नीचे एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। उसमें एक प्राइवेट हमने कम्युनिटी बना रखी है, जहां पे हम रेगुलरली चीजों को अपडेट करते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई मेरी पॉजिटिव माइंडसेट की ट्रेड, जो मैंने कंप्लीट स्टॉप लॉस के साथ आपको बता दिया कि क्या बन रहा है। अब मुझे अगर रिवर्सल की ट्रेड लेनी है ना, तो रिवर्सल की ट्रेड के लिए मुझे अभी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, जब तक मार्केट अपना 10 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे नहीं जाता, जो रफली आप मान लीजिए 83,800। जब ये मार्केट 83,800 को तोड़ के नीचे जाए, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है, रेडी होना है शॉर्ट करने के लिए। और जब मार्केट 83,000 का लेवल तोड़ दे और नीचे चले जाए, तो सिंपल सा हम यहां पे सीधा शॉर्ट मार सकते हैं। शॉर्ट में भी हमारा 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट के ऊपर का टारगेट हो सकता है, पर
जब तक मार्केट 83,000 को तोड़ के नीचे नहीं जाता है, इस कंप्लीट माइंडसेट में ना, क्योंकि मेरा अभी तक पुल बैक का बन रखा है माइंडसेट, मतलब बाउंस बैक का यहां पे सिनेरियो बन रखा है, मैं इस ट्रेड में अभी शॉर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैंने स्कैल्पिंग में शॉर्ट मार दिया, 10 ईयर पे शॉर्ट मार दिया, समझ आता है, बट ओवरऑल स्कैल्प में भी मैं शॉर्ट करूंगा तो थोड़ा सोच समझ के करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये पॉइंट्स को कैप्चर करने में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मुझे अगर फॉल मिलना है तो $83,000 के नीचे अगर फॉल आता है तब मैं बिंदास आंखें बंद करके शॉर्ट करूंगा विद स्टॉप लॉस प्रोबेबली, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा और वो हमारे ट्रेड बन जाएगा। अब हम एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी कि 15 मिनट के चार्ट्स में जाके एक बार चार्ट पैटर्न को चेकआउट करोगे आप, तो अभी मार्केट में आपको पता चलेगा जो हमने ये फ्लैट बेस की रेंज बनाई है, उसी रेंज पे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे आता है, सपोर्ट लेके ऊपर चल जाता है, तो इस रेंज में काम हो रहा है। अब अगर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो स्कैल्पिंग करना जानता है और स्कैल्पिंग करता है, तो उसके लिए यहां पे क्या अपॉर्चुनिटी होती है? उसके लिए अपॉर्चुनिटी सिंपल से ये होती है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आए तो मार्केट को शॉर्ट कर दो, सपोर्ट पे आए तो मार्केट को बाय कर लो, पर ये होगी आपकी स्कैल्पिंग वाली ट्रेड। अगर मैं डे वाली ट्रेड की बात करूंगा, जो मुझे पर्सनली बिटकॉइन में या क्रिप्टो में ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब मैंने आज ट्रेड लिया, 3-4 दिन 5 दिन की ट्रेड ली, तो वहां पे हमारा माइंडसेट अभी पॉजिटिव ही रहेगा। शॉर्ट करना है तो सिर्फ स्कैल्पिंग वाले टाइम होराइजन में आप शॉर्ट कर रहे हो बिकॉज एक सेटअप मिल गया, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है ना, यहां पे आई बिलीव जब मार्केट ये ब्रेकआउट कर रहा होगा ना, प्रोबेबली आपको इनसाइड कैंडल का भी सेटअप मिलेगा। फॉर एग्जांपल इनसाइड कैंडल का सेटअप में एक एग्जांपल आपसे बताने की कोशिश करता हूं, और इनसाइड कैंडल आपकी बहुत अच्छी काम करेगी ऐसा मुझे लगता है। ये एक बड़ी मदर कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी, जैसे इस इनसाइड कैंडल का हाई टूटा, ये आपके लिए एक पॉजिटिव ट्रेड या पॉजिटिव बायस की ट्रेड मिल गई थी, और यहां पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा या तो मदर कैंडल या फिर जो ट्रिगर कैंडल है उसका लो, जो दोनों यहां पे केसेस में ब्रेक नहीं हुआ है, इसके आसपास का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड होता है, यहां पे तो आपको 1:5 तक का भी मिल गया, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और ये बहुत ब्रिलियंट होता है। तो जब ये ब्रेकआउट कर रहा होगा ना डेली कैंडलस्टिक पे, तो आपको 15 मिनट पे बहुत हाई चांसेस है, जिस तरीके के सेटअप बन रहे हैं ना, कि एक बड़ी कैंडल बनाएगा, फिर उसमें थोड़ी सी एक वेटिंग कैंडल होगा, फिर उसको तोड़ के ऊपर जाएगा ना, तो वो टाइप का ब्रेकआउट अगर मिले ना, तो आपको रेडी ही रहना चाहिए। क्या होता है जब हम काम करते हैं, ट्रेड करते हैं ना, हमारे दिमाग में मल्टीपल सेटअप्स रहते हैं, 1 2 3 से ऊपर सेटअप्स हम नहीं रख पाते किसी भी टाइम होराइजन में, तो वो डिफिकल्ट होता है। पर जब हमारा सेटअप जो हमारा माइंड में सबसे पहले वो होता हुआ आंखों के सामने दिख जाए ना, तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो इस चीज को आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।